Hello everyone, a very warm welcome to this episode. I am Aarti Chawla and I'm your love coach. और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आप मुझे नहीं जानते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए इंस्टाग्राम चैनल को चेक कीजिएगा. गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, माई पेज, एंड आई मेक कॉन्टेंट अराउंड रिलेशनशिप्स, लाइफ, हीलिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट. क्योंकि ये फेब्रवरी है विच इज़ द मंथ ऑफ लव. आज हम बात करने वाले हैं कुछ लव के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं लव फॉर मैरिड कपल्स. सी आई हैव सर्टन नोट्स हियर इन माय फोन, सो प्लीज़ अलाउ मी कि मैं इसमें देख सकूं और मैं आपको बता सकूं. तो आज हम बात करेंगे इम्प्रूविंग योर लव लाइफ दिस वैलेंटाइंस मंथ. Right, so how you can improve your love life, how you can deepen your relationships, connections, add excitement to your relationship and nurture a lot of love. Right, so अगर आपको नोट्स लेने हैं तो पेन एंड पेपर लेके आइए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो अभी आप ऐसे ही देखिए एंड नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को दोबारा से देखना ताकि आप नोट्स बना के लिख सकें. ओके, ऑलराइट. सो सबसे पहले हम कपल्स की बात करेंगे. हाउ यू कैन नर्चर मोर लव. देर आर अ फ्यू वेज विच आई एम गोइंग टू टेल यू. मेक दिस मंथ एक्स्ट्रा स्पेशल गाइज. आई एम टेलिंग यू दिस इज अ मंथ ऑफ लव. बहुत ही अच्छा टाइम है आपको एक दूसरे के लिए प्यार जताने का, एक दूसरे के बारे में और जानने का, और अपने बॉन्डिंग और कनेक्शन को डीप बनाने का. राइट, सो सबसे पहला, ये जो 7 दिन होते हैं वैलेंटाइन से पहले, एवरी डे देर इज सम और द अदर डे. सम डे इट्स अ हग डे, इट्स अ किस डे, प्रॉमिस डे, स्टार्टिंग विद रोज डे. राइट, सो मेक श्योर कि आप ये वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं. यूटिलाइज दिस 1 वीक एटलीस्ट. वैसे तो आपको ये आगे भी करना चाहिए, बट एटलीस्ट इन दिस 1 वीक यू शुड एक्सप्रेस लव डेली. देखिए, हमें प्यार जताने का बहाना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी भी देर इज़ अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, लॉट ऑफ टबू. आप यूएस में जाके देखेंगे, एवरी पर्सन विल से आई लव यू वेरी इजीली, बट यही इंडिया में देर इज़ अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, देर इज़ अ लॉट ऑफ टबू अराउंड दिस टॉपिक. सो एक्सप्रेस लव डेली, एटलीस्ट ये कुछ दिन, या ये मंथ ऑफ फेब्रवरी, मंथ ऑफ लव, एटलीस्ट यू कैन डू दिस. अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए, कुछ जेस्चर्स दिखाइए. यू कैन ऑर्डर अ bouquet of flowers, you can order something from outside. Everything is available these days online over a click of a button. Right, तो over a click of a button आप ऑर्डर करें अपने पार्टनर के लिए, अगर आप मेल हैं अपनी फीमेल के लिए, whether it's a girlfriend or your वाइफ, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए. और कीप सर्टन काइंड ऑफ सरप्राइज. ऐसा, ये एक एलिमेंट कहने को बहुत ही क्लीशे लग रहा है कि सरप्राइज करना एक दूसरे को एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग बिकॉज व्हेन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन. आप याद कीजिए बचपन के बारे में, जब आप छोटे थे और अनएक्सपेक्टेडली आपको आपके फादर, आपके पेरेंट्स चॉकलेट दिलाया करते थे. हाउ हैप्पी यू यूज्ड टू बी, how satisfying it was, and it was, you are fully into the emotion of love. Right, so that's what is what सरप्राइज क्रिएट्स. तो कभी कभी ऑब्वियस चीज़ों को भी सरप्राइज में बदल सकते हैं. तो ये मंथ एक बहुत अच्छा मौका है. प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट. राइट, सेकेंड इज कम्युनिकेट योर लव लैंग्वेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, कई लोगों को ऐसा होगा कि अरे ये तो मेरी वाइफ है, इनको क्या फ्लावर्स लेके देना. बट फॉर योर वाइफ, इफ दैट इज इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज. देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस. किसी को गिफ्ट्स पसंद है, किसी को वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब आप बोल के उनको बता सकते हैं दैट येस आई एम देयर फॉर यू एंड आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम देयर फॉर यू. राइट, किसी को आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, दैट्स ऑल्सो अ लव लैंग्वेज. आप अगर उनके साथ कुछ समय बिता रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, या घर पे, यूजुअली आप घर पर जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन टू एक्सप्रेस लव यू कम अर्ली होम एंड आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और आप कर रहे हैं. राइट, सो दैट्स क्वालिटी टाइम. यू आर नॉट वॉचिंग टीवी, यू आर नॉट ऑन योर फोन, बट यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. एक दूसरे का हाल चाल पूछिए, अपने एक दूसरे के बारे में जानिए, अपने बारे में बताइए कि आपके साथ क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. सो आप समझिए कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए. हो सकता है आपके लिए क्वालिटी टाइम ज़रूरी है बिकॉज यू आर एट होम एंड यू वांट हिम टू कम होम अर्ली. बीइंग अ फीमेल, आई एम सेइंग, अगर मैं फीमेल का पर्सपेक्टिव पकड़ूँ तो. लेकिन उनके लिए हो सकता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन ज़रूरी है कि डोंट वरी, इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन अ लाइफ, आई एम देयर विद यू. राइट, सो
आप ढूंढिए, पहले जानिए कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है और उसके हिसाब से उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए. दिस इज अ वेरी डीपर टॉपिक एंड आई हैव अ 5-day कोर्स रनिंग ऑन दिस विच इज कॉल्ड बिकमिंग अ लव मैग्नेट, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स कम्युनिकेशन स्टाइल. तो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें एंड आई डेफिनेटली ऐड यू टू द व्हाट्सएप एंड वील सेंड यू ऑल द डिटेल्स. सो आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर का, हस्बैंड का या वाइफ का क्या लव लैंग्वेज है, एंड बेसिस दैट अगर आप उनसे बात करेंगे दे विल अंडरस्टैंड मच बेटर एंड योर बॉन्ड विल बी डीपर. राइट. नेक्स्ट है आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं इकट्ठे. मे बी कोई सालसा क्लास चले जाइए, कोई हॉबी ज्वाइन कीजिए, कोई नया नेटफ्लिक्स पे यू वांट टू वॉच समथिंग टुगेदर, डू समथिंग, यू नो, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल वेज टू इंक्रीज योर बॉन्ड. एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो कि मेल्स को शायद ज़्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन गो एंड रीविजिट योर ब्यूटिफुल मेमोरीज. फर्स्ट डे जब आप मिले थे, योर फर्स्ट डेट, योर फर्स्ट रोका सेरेमनी, मे बी योर एंगेजमेंट सेरेमनी, मे बी व्हेन यू वेंट आउट फॉर अ मूवी द फर्स्ट टाइम. ये जो फर्स्ट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हैं तो मे बी गो बैक टू द टाइम व्हेन यू डिलीवर्ड योर बेबी. जस्ट टेक आउट सम फ्यू पिक्चर्स, कुछ एल्बम्स निकालिए, पिक्चर्स निकालिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए. व्हेन यू गो डाउन द मेमोरी लेन, आपकी ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो आपको वो एक लव हार्मोन क्रिएट करते हैं और आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ती है. आपके जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है. सो व्हेन यू आर गोइंग बैक टू हैप्पी मेमोरीज, इट इज़ लाइक एन एंकर फॉर यू. ये एक किस्म से एक आपके लिए एंकर है कि आप वहाँ जाके उस समय जो आपको महसूस हुआ था, उस समय जो आपको प्यार महसूस हुआ था, जब मे बी आप पहली बार डेट पे गए थे, या आपका बेबी हुआ था, या रोका हुआ था, या वट एवर इज़ द ब्यूटिफुल हैप्पी मेमोरी, आप जब वहाँ जाते हैं तो आप वहाँ का इमोशन लेके प्रेजेंट में आते हैं. आप वहाँ पे टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं पिक्चर्स देख के, लेकिन वो इमोशन उठा के आप आज की अपनी बॉडी में लेकर आ रहे हैं. एंड दैट्स हाउ इंटेलिजेंट योर नर्वस सिस्टम इज. आपकी बॉडी वो चीज़ अपने आप महसूस करेगी, वो हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे, आपके जो लव हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होगा. और जो डे टू डे का स्ट्रेस हार्मोन है, सपोज कॉर्टिसोल हाई है, या आपका लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका काम बहुत हेक्टिक है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी रिलीव होगा इस एक्टिविटी से. तो दोनों काम हो रहे हैं, लव हार्मोन्स बढ़ रहे हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो रहे हैं. आप वो ब्यूटीफुल मेमोरीज पे जा रहे हैं, आप वहाँ के इमोशंस कैरी करके आ रहे हैं, और आपकी बॉडी को भी, आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्सेशन हो रहा है, एंड प्लस आपका बॉन्डिंग तो बढ़ ही रहा है आपके पार्टनर के साथ. सो ट्राई दिस आउट. आई डू अ लॉट ऑफ टाइम्स. मुझे बहुत मज़ा आता है पुरानी फोटोज़ निकालने का. एल्बम नहीं है, फिजिकल नहीं है, तो डिजिटल देखिए, लैपटॉप पे देखिए, आप अपने पेन ड्राइव में सेव किया हुआ है तो वहाँ से निकालिए. बट गो एंड टॉक अबाउट इट, वॉच दोज पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट इट, रीविजिट दोज मेमोरीज, एंड दिस विल रियली हेल्प यू क्रिएट बेटर कनेक्शन विद योर पार्टनर. या एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पार्टनर का तो ठीक है, लेकिन अपने साथ भी आप वैसे ही प्यार से रहिए जैसे आप औरों को प्यार से रखना चाहते हैं. जैसे आप उनको चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें, वैसे आप अपने आप को ट्रीट कीजिए. व्हेन यू ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वांट देम टू ट्रीट यू, दे विल ऑटोमेटिकली ट्रीट यू. अगर आप अपने आप को ही प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, आप अपने आप को ही इतनी अहमियत नहीं दे रहे, अपने नीड्स को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा इंसान को भी ये मौका नहीं मिलेगा, या उनको नहीं ये क्लिक होगा कि आपकी नीड्स पूरी करनी है. सो डू इट. आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए. आपको क्या नीड्स है, आपकी क्या खाना है, क्या पीना है, राइट फ्रॉम खाना पीना टू स्पेंडिंग योर टाइम टू गोइंग आउट, वॉट एवर यू वॉन्ट. क्रिएट वन रिचुअल फॉर द डे. एवरी डे डू समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड गिव्स यू लव. that should not be for anybody. ना वो आपके बच्चों के लिए होना चाहिए, ना वो आपके पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए होना चाहिए, ना वो आपके हस्बैंड या पार्टनर के लिए होना चाहिए. दैट टाइम शुड ओनली बी फॉर यू. अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन पिक अप सम हॉबी. बहुत ही क्लीशे लगेगा आपको कि डांस करें, एक हॉबी चुनें, लेकिन दिस रियली इम्पैक्ट्स अ लॉट. बिकॉज जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, इट इम्पैक्ट्स योर सेल्फ वर्थ अ लॉट. आपकी जब सेल्फ वर्थ इंक्रीज होती है,
तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं. अगेन फॉर दिस इफ़ यू वांट यू कैन बुक अ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल विद मी. द नंबर एंड ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और ये बहुत ही ब्यूटिफुल टाइम है. एक दिवाली का टाइम और एक ये वाला टाइम मुझे बहुत पसंद आता है. फेब्रुवरी एंड अक्टूबर नवंबर जब भी दिवाली आती है. एंड फेब्रुवरी इज़ द मंथ ऑफ लव. तो प्यार बांटिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बी एज रिसेप्टिव टू लव एज यू आर वाइल गिविंग लव. हम लोग दे देते हैं, सबके लिए करते हैं. हम बच्चों के लिए करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे, इन लॉज के लिए करेंगे, लेकिन जब हमको मिलता है तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. यू नो, वी आर नॉट ओपन टू रिसीविंग लव. सो बी ओपन टू रिसीविंग लव and love yourself, spread love around you, be happy, spread happiness, and just rock in your life. And take care guys, and I will meet you in the next episode. अभी के लिए अलविदा. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. और मुझे सजेशंस दीजिए और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं. यू कैन इधर पिंग अस ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट्स गिवन, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे कनेक्ट कीजिए. जितने भी डीएम्स आते हैं मैं खुद उनको रिप्लाई करती हूँ. तो इंस्टाग्राम पे मुझे भेजिए कि और क्या टॉपिक है जिस पे आप आना मेरे साथ बात करना चाहते हैं. टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, बी लवली.